साहब ने अच्छा सवाल पूछा। ये पूछ रहे कि मेरी उम्र 25 साल है, 25 साल में मैंने बहुत से गलतियां की, बहुत से गलत काम किए। अभी अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो क्या अल्लाह ताला माफ करेंगे? अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर एक इंसान कोई भी हो, कितना भी गुनाह किया है, चाहे मुशरिक हो, शिर्क से बुरा गुनाह है ही नहीं। चाहे आपने डाका डाला, मैंने नहीं कहा कि डाका, मैंने भी नहीं डाला, नहीं, मैं कह रहा हूं आपने नहीं डाला, अच्छी बात है। अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता, या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी की, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कम ही किए होंगे, ये किया होता, और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हुए, सारे गुनाह माफ। मैं ये नहीं कह सकता हूं, मैं 45 साल से मुसलमान हूं, पहले भाई नाम का मुसलमान था, 21-22 साल में तहकीक किया, अभी तो मैं अपने जी से विथ माय विश आई एम मुस्लिम, फिर भी मैं भी छोटी मोटी गलती करता हूं, दुआ करता हूं अल्लाह ताला से माफ करे, चाहे छोटी गलती या बड़ी गलती। आप अगर आज शहादत देंगे, आप मुझसे अच्छे होंगे, उसके बाद फिर अलग बात है। आग जब शहादत देंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इंसान शहादत देता है उसके पिछले गुनाह सब माफ, स्लेट इज क्लीन, आप एकदम ही प्योर। जी साहब, आपने एक आपका बयान सुना था मैंने, जिसमें आपने बोला था कि एक हिंदू जो होता है वो उसका एक ऋग्वेद में दिया हुआ है कि अंतिम का वर्णन काइंड ऑफ चीज़ है, जिसमें बोला गया है कि जब हिंदू भी मरता है तो वो आखिरी में अशहदु अल्ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो संस्कृत में कुछ बोलता है उसी चीज़ का। तो साहब मेरा ये कहना है कि एक इंसान जो मर रहा है एट द एंड ऑफ हिज लाइफ है, वो अगर उस टाइम पे अल्लाह ताला को मान रहा है तो क्या अल्लाह ताला उस टाइम पे उसको इस्लाम कबूल करवाएंगे, या अल्लाह ताला मानेंगे कि वो इस्लाम का बंदा है? अच्छा सवाल है कि अगर एक इंसान मर रहा है फिर इस्लाम कबूल करता है, इसकी कबूलत होंगी क्या नहीं? सबसे बड़ी मिसाल है फिरौन की। फिरौन एक ऐसा इंसान था जो अपने आप को खुदा समझता था, बहुत ताकतवर था, बहुत पैसे वाला था। जब वो जाता है मूसा अलैहि सलाम के पीछे, तो मूसा अलैहि सलाम आसा डालते, लाठी डालते, और दरिया दो हिस्से में हो जाती है। वो जाते, जब फिरौन फॉलो करता है तो दरिया वापिस से जुड़ जाती है, फिर वो बोलता है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जब एक इंसान मरते हुए आखिरी वक्त में अगर ईमान लाएगा तो ईमान उसकी कबूल नहीं होती, क्योंकि वो मर रहा है इसलिए। लेकिन वो जब मौत आने से कुछ देर पहले भी किया तो कबूल है, लेकिन मौत जब आना शुरू हो जाती है फिर ईमान लाए तो वो डर से कर रहा है। तो साहब अगर ये जैसे बोला जाता है कि आप इस्लाम नहीं, आपने इस्लाम नहीं कबूल करा तो आपको दोज़ख की आग में जलाया जाएगा और यू विल नॉट गेट द जन्नत, ये चीज़ बोली जाती है। तो इस केस में सर क्या डर के आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए कि हाँ मुझे जन्नत नहीं मिलेगी इसलिए मैं इस्लाम कबूल करूं? तो इस्लाम कबूल चाहे डर के कबूल करे, चाहे मंतिक से करे, लॉजिक से करे, जो भी है, लेकिन मौत आपको आई नहीं अभी ना, मौत आना शुरू हो जाती है, सांस लेना शुरू किया, मरने वाला है, कभी आप डूब रहे तो फिर बहुत लेट है। लेकिन आपको पता है मौत आने वाली 5 दिन बाद, पता नहीं आपको, कोई इंसान नहीं कह सकता कभी मरेगा, मरना शुरू हो गया उस टाइम लाया तो बहुत लेट है। तो इसीलिए अगर आप जीते जागते, आज आपको पता चल गया क्या भाई इस्लाम सही, फिर आप बोलेंगे अभी भी इस्लाम कबूल करूं, अभी शायद मैं और 10 साल जीऊंगा, 20 साल में स्लेट क्लीन होगा, अभी कबूल करूंगा, शायद छोटी मोटी गलतियां करूंगा, प्रॉब्लम में आऊंगा। ये आप प्लानिंग कर रहे हैं अल्लाह के खिलाफ, ऐसे प्लानिंग में कल मर जाएंगे दोज़ख। तो उससे अच्छा कबूल करो, स्लेट क्लीन करो, छोटी मोटी गलतियां माफी मांगो, माफ करेंगे अल्लाह। आप समझ रहे ना? तो ये प्लानिंग आपको यकीन हो गया, फिर बोले मैं अभी क्यों कबूल करूं, 10 साल बाद करूंगा, अभी तरह ऐश करूंगा, शराब पीऊंगा, मस्ती करूंगा। आपको पता नहीं कब मरने वाले, मस्ती करते करते मर गए तो गए, फिर टू रिस्की, अभी कबूल करो, छोटी मोटी गलती फिर भी अल्लाह ताला माफ करेगा, दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह रहमान रहीम है, आप समझे ना? तो अगर यकीन हो गया कबूल करो।